हेलो गाइस। आज था नीट 2026 का पेपर। ये रहा मेरा पेपर एंड मेरे चेहरे के मुस्कुराहट देखिए, ये बिल्कुल भी मत सोचो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। मेरा मैं पहले ही बता दे रहा हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, मेरा कट ऑफ नहीं क्लियर होने वाला एंड सिलेक्शन नहीं होने वाला है एंड इट इज़ व्हाट इट इज़ ट्रू। तो फिर मैं हंस क्यों रहा हूँ? दो रीज़न कि रोने लायक कुछ बचा नहीं है एंड और एक रीज़न मैं बताऊंगा। मैंने अचानक से फेस रिवील क्यों करा विदाउट नोटिस, ये भी बताऊंगा थोड़ा आगे जाके। बट पहले पेपर के बारे में बात करते हैं। सो इस मोमेंट पे हम लोग ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि एनटीए मजे ले रहा है एंड द मेन थिंग इज इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो हम कुछ नहीं कह सकते कि भाई वो क्वेश्चन टफ करे, क्वेश्चन ईजी करे, हम कुछ नहीं कह सकते। क्या ही कह सकते हैं। अभी अभी इट्स एनटीए हैज़ गॉन टोटली अनप्रेडिक्टेबल। अब अनप्रेडिक्टेबिलिटी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट व्हाट इज़ अ बैड थिंग, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी जिस लेवल पे वो लोग कर रहे हैं उस लेवल पे गवर्नमेंट सीट है नहीं एंड प्राइवेट सीट हमारे जैसे कंट्री में अफोर्ड करना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। सो तुम समझ पा रहे हो, कम्पिटिटिवनेस तब लाओ ना जब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ रहे। बट अगेन छोड़ो, उसमें नहीं जाते। बट पेपर के बारे में बात करूँ तो पेपर आसान था भाई। तुम कितना भी कुछ बोल लो, पेपर आसान था। तुम अगर आकाश के या फिर एलन के टेस्ट दे चुके हो तो तुम्हारे लिए पेपर आसान ही रहेगा। अब बहुत सारी चीज़ें क्या रहता है ना कि मेरे साथ पर्सनली जो चीज़ हुई, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ हुई। 25 के पेपर देखने के बाद लोगों को ये सीन है कि भाई क्वेश्चन तो उस लेवल के आने वाला है, भाई सब कुछ नहीं पढ़ने का है, जितना पढ़ के जाना है अच्छे से पढ़ के जाना है ना। सो मैंने भी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े, जितने मेरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उतने ही पढ़े। मेरे दोस्त लोगों को मैंने वही सजेस्ट किया एंड सब लोगों में ऐसे ही पढ़े। बट आज का पेपर ऐसा था कि भाई तुम एक चैप्टर्स कोई सही से नहीं पढ़ो, भाई सारे चैप्टर्स पढ़ के जाना चाहिए था। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए, फिजिक्स में तो क्वेश्चन ऐसे फार्मूला मैचिंग वाले क्वेश्चन आए एंड तुम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस देख लेना किसी भी कोचिंग सेंटर के, विल गेट टू नो दैट। एंड वही बात है कि क्वेश्चन ईजियर साइड में आया, मैं मॉडरेट भी नहीं कहूँगा। लेंथी था क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी था, आई एडमिट इट। बट आई होप कि पीडब्ल्यू एंड एलन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग पे रखी गई थी कि लेंथी पेपर कैसे करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिक्स एंड बायो की बात करूँ तो पीडब्ल्यू, ये दो जगह आकाश ने भी करा होगा। आई पर्सनली डोंट नो, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा कुछ बात नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आकाश नहीं करा, आई से कि आई डोंट नो। सो बट पीडब्ल्यू में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड पीडब्ल्यू में बायो क्वेश्चन लेंथी प्रैक्टिस करवाई गई थी। सो यू कांट ब्लेम एनीवन कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। सो अभी मैं बात करूँ कि ओवरऑल क्वेश्चन, ओवरऑल मेरा कितना हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोग मेरे को ये बताओ, तुम्हारे ज़िंदगी की कोई ख़राब चीज़ क्या तुम उसको लोगों को बताना पसंद करोगे? इट्स सेम फॉर मी, सेम फॉर मी। मेरे नंबर बिल्कुल भी उतने नहीं हैं जितना मैं एक्सपेक्ट करा था। मैं नंबर वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच के रख रहा था कि 25 जैसा पेपर आए तो कैसा मैं परफॉर्म करूँ उस प्रोपोर्शन में, तुम समझ रहे हो। इट्स नॉट कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं ना, एक 100 नंबर आ रहे, 720 नंबर है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने जो अपना परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया था वो उतना आया नहीं। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न के बारे में बात नहीं करती कि मैं फेल कर रहा हूँ तो वो एक्सक्यूजेज ही कहलाएंगे, विच इज़ ट्रू। सो मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेंस बनता नहीं उसके बारे में बात करना। एंड बात करो, प्रॉब्लम इधर है ना कि क्वेश्चन ईजी होना इज़ ए बैड थिंग इन दिस सिनारियो, क्योंकि फिर एक नंबर पे मान लो 100 नंबर का एग्जाम है तो 50, अगर क्वेश्चन ईजी है तो बहुत सारे लोग 50 नंबर लाएंगे। तो 50 नंबर में जहाँ पर पहले 100 या 200 लोग रहते थे उधर अभी 1 लाख 2 लाख लोग रहेंगे। सो है ना। सो दिस इज़ द थिंग। एंड मेरे कितने नंबर आए मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं अब बात हुआ है ना कि भाई एक रहता है ना कि सामना सामनी मैं तुमसे बात करूँ, तुमसे मैं कॉल पे बात करूँ, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। बट अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड पब्लिकली ऑन इंटरनेट थाउजेंड्स ऑफ पीपल को मेरे दिल में चुभती है भाई कि मैंने परफॉर्म नहीं करा है। सो इसलिए मैं अपने नंबर बताने में इतना हिचकिचा रहा हूँ। एंड ऑल्सो प्रॉपरली आंसर की मिली नहीं है, सो नंबर प्रॉपरली बताने का कोई सेंस बनता नहीं है। मैंने जस्ट एक ही जगह से अपना नंबर मिला है, 2-3 जगह से सोर्स से नंबर मिला के देखता हूँ कितने नंबर आ रहे हैं एंड नहीं हो रहे कट ऑफ क्लियर।
रिग्रेट वही हो रहा है कि भाई सब चैप्टर्स पढ़ के जाना था, कुछ नहीं छोड़ना था। सब चैप्टर्स थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ना था भाई क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ PYQN चैप्टर्स करके जाना था हर एक चैप्टर के, ऊपर-ऊपर से पर वन शॉट देखने के। मेरे को सबसे ज़्यादा रिग्रेट ये हो रहा है कि मैंने डिटेल लेक्चर्स देखे क्यों इस साल। सिर्फ वन शॉट देखना चाहिए था भाई, 700 नंबर मेरे यूँ ही आ जाते। अब माँ कसम भाई मैं झूठ भी नहीं कर रहा, डिटेल वन शॉट यूट्यूब में इतने सारे, यू कैन ईज़िली गेट 600, 650 प्लस, बट अगेन मैंने बॉक को बहुत सारे चैप्टर्स छोड़ के गया था, ये सोच के कि भाई नहीं बनेंगे क्वेश्चन, बट एनीवेज। एंड हाँ, जो मैं कह रहा था, आज मैं अचानक से क्यों फेस रिवील करा, इट्स बिकॉज कि शुरू से लेकर आखिर तक मेरे इस चैनल का एक ही मकसद था, आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी, आई वॉन्ट टू बी विद द पीपल, जैसा मैं था जिस ड्रॉपर्स के साथ बेसिकली मुझे रहना था, क्योंकि वो बहुत अकेले हो जाते हैं, कोई समझ नहीं पाता उनके प्रॉब्लम्स को, एंड जो समझते हैं वो प्रॉफिट करते हैं, मोनिटाइज करते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर तुम्हारे सारे रहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के बाद अंदर की बातें तो तुम्हें पता नहीं, मैं डील कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि, है ना, कि मेरी डीलिंग होती है ना, तो मुझे पता है इंडस्ट्री ड्रॉपर्स को कैसे देखते हैं। सो इट वॉज लाइक, सो आई ऑलवेज वांटेड कि एक सोर्स रहे जहाँ पर मैं कनेक्ट हो पाऊँ लोगों से, एंड मैंने हुआ, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत सारा हेट भी मिला, बट प्यार इतना मिला कि ओवरवेलमिंग हो गई वो चीज़ें। बट अभी जैसे लाइक वही बात है ना कि लाइक अभी नीट ख़त्म हो गया एंड आई हैव कंप्लीटेड माई जर्नी हियर, एंड सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हाँ जैसा एंड मैंने सोचा था वैसा एंड नहीं निकला मेरा, एंड आई डोंट नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। मैं करंटली अभी आगे जो एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं उसमें थोड़ा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ मेरे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पेरेंट्स क्या सजेस्ट करते हैं मेरे लिए। एंड अगेन मेरे चैनल को लेके मैं थोड़ा कन्फ्यूज्ड हूँ। आई मीन मैं सच बताऊँ, आई एम वेरी मच रेडी टू डिलीट दिस चैनल, डिलीट इन द सेंस कि मैं गिव अप कर दूँ कि लाइक ठीक है हो गया, लास्ट वीडियो डाल के मैं डाल दूँ कि लास्ट वीडियो, बिकॉज अगेन ऐसा तुम लोगों को लगता है कि मैं पैसों के लिए ये काम कर रहा हूँ, बट पैसा, फेम, व्यूज़, फेम तो नहीं हुई, फेमस तो नहीं हो, ये झूठ नहीं कहूँगा, बट पैसा एंड व्यूज़ इट ऑल केम ऑन द वे, है ना, कोलैटरली आई वो चीज़ें। मुझे जो चीज़ चाहिए थी, एक कम्युनिटी, एक सपोर्ट, जो मुझे बहुत तगड़ा मिला, एंड आई गेस 2-3 लोगों को छोड़ के, 2-3% लोगों को छोड़ के, माई कम्युनिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटीज़, रॉ ट्रू, जिसमें तुम टेलीग्राम बॉट लगा के तुम समझ पा रहे हो ना, जो हमारे सारे मास्टर्स लोग करते हैं यूट्यूब के, अपने टेलीग्राम चैनल में बॉट्स लगा के रखते हैं, वैसा नहीं है। ट्रू रियल रॉ कम्युनिटी, आई गेस आई हैव वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटीज़। सो मेरा जो पर्पस था इट इज़ फुलफिल्ड, आई हैव नथिंग मोर टू गेन, नथिंग मोर टू लूज़ फ्रॉम दिस चैनल। खैर मैं लूज़ तो कर रहा हूँ अभी नीट के बाद ही मेरे सब्सक्राइबर डाउन हो जा रहे हैं, प्रोबेबली ये वीडियो डालते डालते 4000 से 3000 सब्सक्राइबर हो जाए, क्या पता। एंड बट हु केयर्स, आई ओनली केयर्ड अबाउट माई पीपल, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया थ्रू आउट जर्नी, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू देम। एंड मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तभी मैंने ये पता था कि मैं चेहरा अपना उस दिन ही दिखाऊंगा जिस दिन मैं पर्सनली, मैं अंदर से मेरी कॉन्फिडेंस आएगी कि मैं आंखों में आंख रख के बोल सकता कि भाई अरमान, यू हैव डन वट एवर यू कुड हैव डन, सो आई हैव डन वट आई शुड हैव डन, है ना। सो यब मुझे रिग्रेट नहीं है किसी बात का कि मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, करने को मैंने बहुत कुछ ही कर सकता था, बट अगेन भाई हम लोग हमेशा आइडियल सिचुएशन मान के चलते हैं, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू नो देयर इज़ नथिंग आइडियल इन दिस वर्ल्ड। ये रियल वर्ल्ड है एंड आइडियल चीज़ें नहीं रहती है। हम लोग पढ़ते टाइम इसको काउंट नहीं करते कि भाई किसी दिन डिप्रेशन की वजह से पढ़ाई नहीं होगी, भाई किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, भाई किसी दिन डिस्ट्रैक्शन आएगी, भाई किसी दिन वो मेरे को हाई कहेगी। ये बहुत सारी चीज़ें आती है जिसको हम काउंट नहीं करते। हम लोग आइडियल सिचुएशन लेके चलते कि 14 लेक्चर है, 14 लेक्चर देख लो ख़त्म, बट नहीं होता ऐसा चीज़ें। 14 लेक्चर के बाद रिविज़न करना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है। अलोंग द वे आई गॉट टू नो मेनी थिंग्स एंड आई एम ग्रेटफुल whatever I learned through this journey, and I am very happy at whichever position I am. Yes, it is not what I expected to be in right now, but hey, it is what it is. Probably I have deserved this, and I'm not saying in like a derogatory term कि भाई हाँ भाई मैं तो फेलियर ही डिजर्व करता हूँ, नो। मतलब
डिजर्व इन द सेंस तुम समझ रहे हो कि लाइक ऐसा रहता ना, सिर पे लिखा रहता है, वैसे ही कुछ सीन है। बाकी देखते हैं अभी क्या सीन है। एंड बताओ तुम लोगों को इस चैनल के फ्यूचर के बारे में, कि मेरे एक दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया था, क्योंकि वो दोस्त भी खैर जीएमसी में है, एंड काफ़ी सारे मेरे दोस्त जीएमसी में हैं। उसने कहा कि तेरे तो बहुत सारे दोस्त जीएमसी में, एक काम कर, सबको मिला के एक प्रिंट स्ट्रगल नाम से एक टीम रेडी कर एंड देन कंटेंट प्रोवाइड कर, तो फिर तेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे को प्रॉब्लम मतलब वो है ना कि भाई मैंने खुद अपना डॉक्यूमेंट मतलब इतना, मैं सच बताऊं भाई, ज्ञान फैलाया मैंने, ज्ञान फैल के कुछ उखाड़ नहीं पाया। सो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बची नहीं कि मैं दोबारा ज्ञान फैलूँ, क्योंकि मेरे लिए वो नहीं रहता कि भाई ठीक है 11th का बच्चा आ रहा है उसको उल्लू बना दो, एक डिप्रेस टॉपर आ रहा है उसको दो चार मोटिवेशन वाली बात बोल दो एंड फिर व्यूज़ कमा लो। नो भाई, एवरी टाइम आई से थिंग्स, मेरे दिमाग में ये रहता है कि वट एवर आई एम सीइंग, आई एम एडिंग वैल्यू टू दिस, टू दैट पर्सन जो भी मेरे बात सुन रहा है। आई डोंट वांट कि भाई वो मेरे आज मेरी बात सुन के कल भूल जाए। मैं ये चाहता हूँ वो आज मेरे को मेरी बात सुने, मेरा फ़ैन बन जाए। ये इट साउंड्स नार्सिसिस्ट, साउंड्स सेल्फिश, बट मेरे को ये रहता है कि भाई आज मेरी बात सुने तो वो फ़ैन हो जाए मेरा। आई वांट दिस। सो मेरे साथ काफ़ी बार प्रमोशन के लिए इस चीज़ को लेके झगड़ा हुआ, मेरा कैंसिल तक हुआ प्रमोशन, लाइक प्रोजेक्ट करने के बाद कैंसिल हुआ इस चीज़ के लिए। मैं बोला नहीं कह रहा, मैं वही कहूँगा जो मेरे को लगता है मेरे ऑडियंस को वैल्यू ऐड करेगी, बट क्रेडिबिलिटी नहीं रही ना, मेरी बात हुई है। एंड सो इट इज़ माई नीट 2026 एक्सपीरियंस आई गेस। एंड और भी कुछ वीडियो डालूंगा ऐसे ऐसे ही, मतलब बेल्ला ही बैठा हूँ तो दो चार वीडियो डाल ही दूंगा। एंड कुछ बताऊंगा कि नीट ऑल्टरनेटिव क्या सीन है, मतलब क्या मैं सोच रहा हूँ आगे के लिए, है ना, मतलब कौन से एग्ज़ाम्स के बारे में। बाकी ऑल द बेस्ट। रोना आ रहा है रो लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ क्योंकि मेरे आंसू सूख चुके हैं। एंड देखते हैं अभी क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा भाई। ज़िंदगी में कुछ पाप कांड किए नहीं है। आई होप ऊपर वाला देखेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर देखेगा, है ना। सो ऑल द बेस्ट।